हालेलुया, हालेलुया। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर भला है। हालेलुया। गॉड इज गुड। ओके, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द मैन दैट ट्रस्ट इन हिम। धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं या उन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल लोगों का ओल्ड टेस्टमेंट, ओके, पुराने नियम का उद्देश्य ये था, परमेश्वर, इस्राएली लोग यहोवा पर विश्वास करें। ओके, इस्राएली लोग यहोवा पर विश्वास करें, यहोवा उनको ब्लेस करेंगे। ऐसे ब्लेस करेंगे, सारी संसार के दूसरे लोग देख के पूछ लेंगे, अरे आप कैसे इतनी ब्लेसिंग है। ओके, उन्हें उन लोग बोलेंगे यहोवा हमको ब्लेस किया है। हालेलुया। सो द नेशंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इस्राएल एंड दे विल आस्क, आप कैसे इतनी बला बन गए, कैसे आप इतनी ताकतवर बन गए हैं। वो बोलेंगे हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। वो लोग सोचेंगे आप वही परमेश्वर हमें भी चाहिए। दिस ओल्ड टेस्टमेंट प्लान ऑफ गॉड, बिकॉज सुसमाचार यरूशलेम से इस्राएल के द्वारा सारी संसार को पहुंचाना परमेश्वर के प्लान है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने एक जाति को चुन लिया है, उस जाति के अंदर बड़ा आश्चर्य कर्म करें ताकि संसार जाने देयर इज ए लिविंग गॉड। एक जीवित परमेश्वर करके सारी दुनिया जान सके। हालेलुया। इसी वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ है, हमारा परमेश्वर के आवाज को लोगों ने आंखों से देखा, कानों से सुना है। हालेलुया। ऐसा कोई जाति नहीं है जिनके लिए परमेश्वर अपनी उंगली से 10 आज्ञा लिख के दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। All the world's rules and regulation are based on Bible, 10 commandments. Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah. ताकि इस्राएल के द्वारा लोग जाने there is a living God. आमेन, एक हालेलुया। जीवित परमेश्वर है, इस्राएली देश में है। इस सच्चाई को सारी संसार के लोग आके इस्राएल से पूछना है कैसे है, वो बोलेंगे मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। Taste and see that the Lord is good, so that the world will be saved. इस्राएल, आज भी इस्राएल को हम चकित हो जाते हैं। छोटा से देश है, तमिलनाडु से छोटा है। मेरी देश जो भारत में कई क्षेत्र है उसमें इतना छोटा है। ईरान कितना बड़ा है, ओके, लेकिन ये पावरफुल है। बड़े बड़े कंट्री चकित हो रहे हैं, इनका टेक्नोलॉजी किसी और से नहीं है। दैट्स द विजडम ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। रेगिस्तान को ओएसिस क्या बोलते हैं, रेगिस्तान को ऐसी फलदार जगह बना देते हैं। विजडम ऑफ गॉड। समुद्र की पानी को पीने वाला पानी में बदल डालते हैं। सो ब्लेसिंग ऑफ गॉड, विजडम ऑफ गॉड। ओके, अगर परमेश्वर नहीं है इस्राएल तहस नहस हो सकते थे। इतनी मिसाइल डाले हैं। ओके, दूसरे लोग बोल रहे हैं उनका परमेश्वर उनका रक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने मिसाइल छोड़े हैं, मिसाइल घूम के हमारे ऊपर गिर रहा है। ओके, उन्हें कहा इनका परमेश्वर उनके लिए लड़ रहे हैं। हालेलुया। That is the central theme of the Bible. Hallelujah. Taste and see the Lord is good, ताकि संसार आपके पास आके पूछ ले। सेम वे आज मेरे लिए, आपके लिए, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी को लोग देखे पूछना है आप कैसे ऐसे खुश हैं, आपकी जो भी काम करेंगे सब सफल है, समृद्धि आ गया है, भले चंगे रहते हैं, क्या कारण है? मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा बीमारी को उठा लिया, मेरा परमेश्वर मेरा पॉवर्टी को उठा लिया, इसलिए मैं ब्लेस्ड में हूं। इसको सुनते ही वो लोग आएंगे,
वही परमेश्वर मुझे भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है ऑलवेज, उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। दिस इज अ सेंट्रल थिंग। परमेश्वर चाहते थे सारी संसार इस्राएल के द्वारा सुसमाचार सुनाए। उन लोग फेल हो गए हैं, इसलिए प्रभु कलीसिया को खड़ा कर दिया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। भजन संगीता 100 का 5 पढ़े, जो आज हमने शुरुआत में पढ़े हैं। Psalm 100 वर्स 5। यही बात रिपीट हो रही है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा कैसे हैं? यहोवा भला है, उसकी करुणा, गॉड्स मर्सी इटर्नली अवेलेबल। ओके, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहोवा भला है। ओके, गॉड इज गुड, द लॉर्ड इज गुड, हिज मर्सी इज एवरलास्टिंग। अगर कभी भी आप प्रभु के पास अपनी गलती के लिए क्षमा पाने के लिए आ सकते हैं। मर्सी मतलब हमने गलती कर लिया है, उसकी दंड उठाना है, लेकिन प्रभु के पास आएंगे आपको माफ मिल जाएगा। ओके, एवरलास्टिंग एंड हिज ट्रूथ एंड्यूर्स टू ऑल जनरेशन। परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे थे। इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है, आपके लिए एक प्रॉमिस दिया है, वो आपके लिए भी है, आपकी बच्चों के लिए भी है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हिज ट्रूथ एंड्यूर्स टू ऑल जनरेशंस। हालेलुया। ट्रूथ जो है सच्चाई। ओके, सच्चाई का इब्रानी भाषा में ईमत। ओके, ओके, अलफ ताउ। मिम। ओके, ईमत मतलब ट्रूथ। इब्रानी भाषा में ईमत सच्चाई। ओके, 3 शब्द हैं, अलफ ताउ। अलफ क्या है? इब्रानी भाषा का पहला अक्षर अलफ है, लास्ट अक्षर ताउ है। ईमत मतलब टोटालिटी। ओके, प्रभु ही इज द बिगिनिंग एंड ही इज द एंड। उसके अंदर जो कुछ है, जो प्रभु ने कहा है, वो सत्य है। हालेलुया। टोटालिटी ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ कह दिया है, वो सच है, वो वैसे ही करेंगे। आमेन, हालेलुया। बिकॉज आवर गॉड इज ए फेथफुल गॉड। परमेश्वर ने आपको बोल दिया, वैसे ही वो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ट्रूथ। ओके, ट्रूथ का जो दूसरा ट्रस्ट है, इब्रानी भाषा में ट्रस्ट का जो है अमन। ओके, ये भी इसी से रूट मीनिंग है। दूसरी शब्द हम सब प्रार्थना के बाद बोलते हैं आमीन। ओके, फर्मली, ऐसा ही हो। परमेश्वर का ट्रूथ, इट इज ट्रस्टवर्थी एंड वैसे ही प्रभु करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम का आशीष उनकी जैसे विश्वास करने वालों के ऊपर आती है। गलातियों की किताब में लिखा है 3 अध्याय में, ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम।
यानी अब्राहम जैसे विश्वास करने वालों के लिए जिसको आशीर्वाद प्रभु ने दिया है वो आपके ऊपर भी लागू होगा। आमीन। आमेन, हालेलुया। गॉड्स वर्ड विल नॉट चेंज। परमेश्वर का वायदा बदलता नहीं है। इट इज ट्रस्टवर्थी। यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आप डिक्लेयर कीजिए चंगाई आपका आना ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए घोड़े खाए, यानी पेमेंट किया है। हालेलुया। इसलिए आप क्लेम कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि हिज ट्रूथ एंड्यूर्स फॉरएवर, ऑल जनरेशन। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक जो वायदा मुझे दिया है मेरे बच्चों के लिए, प्रभु वही वचन की द्वारा बात करेगा। यू कैन बिलीव इट। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कई बार जैसे इसलिए मैंने कहा है, अगर परमेश्वर है क्यों मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना अभी तक नहीं सुना है। ओके, कई बार निराश हो जाते हैं। मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करता हुआ उनके हो जाता है, लेकिन मेरे लिए शायद मुझे और ताड़ना दे रहे हैं सही करने के लिए, ऐसा हम विचार ले लेते हैं। ओके, एक्चुअली कई इंश्योरेंस कंपनी, ओके, मकान का दुकान का जो इंश्योरेंस करते हैं, कई बार कार इंश्योरेंस होता है, उन लोगों ने कई बार जो है बाढ़ आ गया, शहर में बाढ़ आया, कई गाड़ियां उसमें बह गई। तब लोग वाले ने, इंश्योरेंस कंपनी ने देखा अरे सभी लोगों को कैसे पैसे दे पाएंगे। फिर उन लोगों ने ऐसा एक कानून बना दिया, एक लॉ बना दिया, भैया कुछ अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, टकरा गया, ऐसी चीज़ों के लिए हम इंश्योरेंस, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं। इफ इट इज द एक्ट ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर की द्वारा कुछ हुआ है, यानी बाढ़ आ गया, आग लग गया, तूफान आ गया, उसके द्वारा आपको, गाड़ी को, आपके घर को, दुकान को ये नुकसान होगा, तो उसका हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, उसको इंश्योरेंस हम नहीं देंगे। उसके लिए उन्होंने क्या बोला? एक्ट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रकोप के कारण जो हुआ है उसका हम जिम्मेवारी नहीं है। क्या कर दिया? परमेश्वर के ऊपर दोष लगा दिया। ओके, लेकिन परमेश्वर बुराई को नहीं ले आता है। ओके, एक्ट ऑफ गॉड को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। सो हमारे मन में एक विचार है परमेश्वर करता है। कोरोना आ गया, संसार को हिलाने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने कोरोना भेजें करके भी कुछ लोग प्रचार किए। ऐसे प्रभु नहीं करते हैं। कोरोना प्रभु, आपको कंफर्म उत्तर चाहिए मुझे, क्या परमेश्वर कोरोना भेज सकता है? नहीं। प्लीज, क्या परमेश्वर महामारी बेचता है? हमारी मन में विचार है। ओके, क्योंकि प्रभु चाहता है सबको बचाना है। कुछ प्रॉब्लम देंगे तो वो चिल्लाएंगे प्रभु मुझे बचाना, फिर प्रभु बचा लेंगे। ऐसे हमारे मन में विचार आ गया है। गॉड कैन नॉट डू दिस एनी इविल। ओके, इसलिए मैं बता रहा गॉड इज गुड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग सोच रहे हैं पास्टर कई वचन ऐसा ही है, मैं आपको उत्तर दूंगा। ओके, मैं आपको, ओके, कई सवाल होता है, वचन में भी तो लिखा है परमेश्वर। ओके, एक वचन लिखेंगे, नंबर्स गिनती किताब 21, गिनती 21, 1 से पढ़ लेंगे, थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। तब
आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से ये भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इसराइली आ रहे हैं, इसराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इसराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे बस में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इसराइल की ये बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके बस में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। ओके, लोगों के मन रास्ते के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। क्या करने लगा? परमेश्वर के विरोध बात करने लगे। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। ओके, कौन सी रोटी से? मन्ना उनको निकम्मी रोटी लग रहा है। ओके, हाँ। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इसराइली मर गए। ओके, तब लोग मूसा के बस इस वचन को देख लेना प्लीज। आप इस वचन को देख के बता दीजिए। ओके, पर फिर से पढ़ लीजिए। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इसराइली मर गए। किसने जहरीली सांप भेजा है? कैसे एगो वो भला है, क्योंकि वचन क्या लिखा है? यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाली, वो भी तेज है, ओके, विष वाली सांप भेजे हैं जो उनको डसने लगा। इमीडिएट डेथ, डस डस, ओके, और बहुत से इसराइली मर गए। नेक्स्ट वचन भी देख लेंगे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। ओके, अभी सवाल है, यहोवा ने जहरीली सांप को भेजा है। ओके, वचन में लिखा है, लोगों ने जो बताए हैं पवित्र आत्मा ने लिख लिया। ओके, सवाल है, क्या परमेश्वर जहरीली सांपों को स्वर्ग से 10 डिब्बा खोल के, चलो ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, स्वर्ग से सफेर, क्या बोलते हैं, सफेरा, वो जो ऐसे, हाँ सफेरा जैसे उनका सेल्फ में परमेश्वर ने रखे थे इन जहरीली सांपों को, क्या आकाश से खोल के डाले हैं? जंगल में ऑलरेडी था। ओके, जंगल में जहरीली सांप ऑलरेडी था। इन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, कुड़कुड़ाने लगा, परमेश्वर के विरोध में बोलने लगा। ओके, जो बाड़ा प्रभु ने बांध के रखे थे उन लोग खुद बाड़ा खोल दिए। ओके, बाड़ा खोलने के कारण जो व्यक्ति बाड़ा खोलता है उनको सांप डसेगा करके वचन में लिखा है। नीति वचन में क्या लिखा है? जो व्यक्ति बाड़ा खोलता है उन्हें सैतान विल अटैक। ओके, परमेश्वर ने इन लोगों को इतना सुरक्षित लेके आए, दिन में धूप के लिए मेघ का खंबा, रात में अग्नि खंबा, और खाने के लिए एंजल का फूड दिए। ओके, सब खा के उन लोग बोलते कि निकम्मा रोटी है, हमारी मन, अरे क्या है, उधर हम लोग मीट मछली खाते थे गुलामी में। परमेश्वर ने बलवंत हाथ से
10 प्रकार की विपत्ति इस्राएल में मिस्र में ले आके फिरौन को समझाया मैं ही परमेश्वर हूं, बलवंत हाथ से लेके आया, सारी मिस्री सेनाओं को लाल सागर में डुबा दिया। इतना चमत्कार करके अपने लिए इन लोगों को लेके आया, उनके विरोध में बात करने लगा। उन लोग खुद परमेश्वर की बाड़ा खोलने के कारण जहरीली सांप ने उन्हें डसा है। हालेलुया। ये नहीं सोचना परमेश्वर स्वर्ग में डिब्बा डिब्बा करके सांप रखे हैं बेच दिया करके। ओके, इन हेवन नो वन विल हार्म। ओके, सांप, बिच्छू, शेर, बकरी सब साथ में रहेगी। वही हम बाइबल में पढ़े हैं। हालेलुया। एक छोटा बालक चलाएगा। ओके, सो परमेश्वर ने ऊपर से नहीं भेजा है, ऑलरेडी ब्याबान में था, जंगल में था। इन लोगों की गलती के कारण बाड़ा खुद खोल के बाहर चले गए, सांप ने डसा, फिर उन लोगों ने खुद मन फिराया, मूसा से विनती का हमने पाप किया है। दे आर एक्सेप्टिंग, हमने पाप किया है। ओके, हमने बाड़ा खोल दिया है। तो इसलिए क्या हुआ, सांप से मरे हैं। दोबारा प्रार्थना की, प्रभु ने रोक दिया। ओके, पीतल का सांप बनाया। जो व्यक्ति सांप से डसे उसको देखेंगे वो बच जाएगा। सेम उदाहरण यीशु मसीह ने बताया, जैसे मूसा ने ब्याबान में पीतल का सांप को खड़ा किया, वैसे ही इब्ने आदम भी जो शैतान से डसे हुए हम सभी के लिए सूली पर अपनी जान देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो अगली बार कोई पूछेंगे जहरीली सांप परमेश्वर ने नहीं बेचा, इन लोगों ने खुद बाड़ा खोलने के कारण सांप अंदर आ गया है। हालेलुया। क्लियर है? गॉड इज गुड। परमेश्वर सांप नहीं बेचता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये अगर आपके मन में पक्का है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कभी भी बुराई को अलो नहीं करता है। हालेलुया। सो मेरा अंदर एक विश्वास है, मेरा पिता मेरा आड़ है। हालेलुया। ही इज माय फोर्ट्रेस। आमीन। मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। अगर गढ़ है, शत्रु अंदर घुस नहीं सकता है। मैं गलती करके बाहर कूद के नहीं आना। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। ही इज ऑलवेज गुड। ही विल प्रोटेक्ट हिज चिल्ड्रन फॉर हिज ग्लोरी। आमीन, हालेलुया। होसिया 4:6 पढ़े। होसे 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। ओके, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गए है। परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। ओके, हमारी परमेश्वर के बारे में हमारे ज्ञान की कमी के कारण क्या हुआ, डसे। ओके, जिस परमेश्वर ने उनको इस मिस्र देश से छुड़ा के लेके आए हैं, उनको उन लोग नहीं समझे। वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने होरे पर्वत में उतरा है, लोगों ने देखा है, लेकिन उन लोग ना समझे हैं। ही इज अ होली गॉड। उनको बताया गया कोई आके नहीं छूना। जब तक परमेश्वर नहीं देता है तब तक आप कुछ नहीं करना। ओके, ये सब आगे प्रभु ने दिया है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुए हैं। सो नोइंग गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र
करेगा। ओके, जॉन 8:32, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32 में, देन यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे, ट्रूथ को जानोगे, ट्रूथ तुम्हें, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ट्रूथ कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह को जानोगे, यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जीसस सेड, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, आई एम द वे। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। सो उद्धार करते के ज्ञान के कमी होने के कारण भी लोग नाश होते हैं। मेरा उद्धार करता, ही से ट्रूथ। ओके, क्योंकि जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, मलाकी 2:7 पढ़ें, ज्ञान की कमी के कारण। ओके, प्रभु चाहता है परमेश्वर के जन, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने याजक के रूप में बुलाए हैं। ओके, यू आर ऑल प्रीस्ट, रॉयल प्रीस्टहुड। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ओके, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को क्या बना दिए? याजक, प्रीस्ट बना दिए, राजा भी बना दिए। ओके ओके, राजपदधारी। ओके, सो अगर प्रभु ने हमें याजक बना दिया है, हमारी क्या होना है? हमारे परमेश्वर के बारे में हमको ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आपके द्वारा लोगों को प्रभु वचन सुनाना चाहते हैं। ओके, the priest lips should keep knowledge and they should seek the law at his mouth, for he is the messenger of the Lord of God। वो messenger of the, okay, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना एम्बेसडर के रूप में बुलाए हैं। दूत मतलब एम्बेसडर। सो हमको क्या होना है? जिसने हमें भेजा है उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इब्रानी 6:11 में लिखा है, ओके, विश्वास, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ओके, बिना विश्वास परमेश्वर की प्रसन्न करना अनहोना है। ओके, सो क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है? अगर हमको मालूम नहीं है परमेश्वर अच्छा है, हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। जितना करीब जाएंगे प्रॉब्लम आएगा तो हम क्या करेंगे? प्रभु के पास नहीं जाएंगे। ओके, चर्च जाएंगे, थोड़ा रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको शिक्षा दिया गया है जितना करीब जाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। मैं भी कभी शुरुआत में गलत प्रचार किया, खास जो है बपतिस्मा में, बपतिस्मा लेने के समय, ओके, क्या बोलते हैं? सावधान रहना। ओके, सावधान रहना, अभी आप प्रभु के लिए जीने के लिए निर्णय ले रहे हैं। याद रखना, बपतिस्मा के बाद जरूर टेम्पटेशन आएगा, जरूर परीक्षा आएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया है उसके बाद सीधे उनको 40 दिन परीक्षा में शैतान ने फटक दिया, मतलब देख रहे थे। ओके, ऐसा मैं भी लोगों को बताया, मैं सॉरी। ओके, ऐसा हम बताते हैं। बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन
शैतान ने टेस्ट किए। ओके, इसलिए जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं आप सावधान रखना, आपको टेम्पटेशन आएगा। ओके, परीक्षा तो आएगा, सभी के लिए भी आएगा। ओके, लेकिन बाइबल वचन क्या बताती है? मार्क 16 मार्कुस 16 का 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हालेलुया। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ओके, वचन में क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले लो उसका 40 दिन की परीक्षा आएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उनको शैतान फटकेगा। क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। मुझे क्या प्रचार करना? भैया विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया, आपको उद्धार हो गया है, मुक्ति हो गया है, अंधकार से ज्योति में आ गया है। हालेलुया, शैतान का सारा बंधन आपकी ऊपर से टूट गया है। हालेलुया। लेकिन हमने क्या प्रचार कर लिया? सावधान। ओके, आपको 40 दिन शैतान फरकेगा। वचन बताते हैं तुम उद्धार पा गया है। जो विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, उनका उद्धार हो गया है, यानी शैतान से छूट गया करके आपके वचन में लिखा है। हम बोल रहे हैं आप शैतान के हाथ में लग जाएंगे। कितना गलत हमने समझाया। हालेलुया। टेक द ट्रूथ, सत्य को ले लेना। अगर यीशु मसीह ने नहीं कहा है, नहीं मानना। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, गॉड इज गुड। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ऐसा करेगा, ओके, कोई भी बपतिस्मा लेगा 40 दिन, मतलब फ्राई करके उनकी जिंदगी को सब कर देंगे, तो कौन आएगा प्रभु के पास? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम बोल नहीं सकते गॉड इज गुड। ओके, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। जो विश्वास करा, बपतिस्मा लेगा, उनका उद्धार हो जाएगा। परीक्षा लेके आएगा, क्योंकि आपकी विश्वास को हटाने के लिए। ओके, ये नहीं बोल रहा हूं। शैतान क्या करेगा? आपके हृदय में जो बोया गया वचन को निकालने के लिए आएगा, लेकिन आपको वचन को सुरक्षित रखना। हृदय में बोया गया वचन को सुरक्षित रखना। जीवन जीवन आपका है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। काफी चीजें, लेकिन मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। ओके, गॉड इज गुड। आमीन, हालेलुया। इब्रानी हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 2, एक सच्चाई के मैं बताना चाहता हूं। कई बार हमने सुना है, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर वे सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ओके, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा है। ओके, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अनुग्रह इंपॉर्टेंट है, फेथ इज इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह के द्वारा, थ्रू ग्रेस वी आर सेव्ड। ओके, हालेलुया। एफिशियंस 2:8। ओके, एफिशियन की पत्री 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओके, दोनों के डिफरेंस क्या है? अनुग्रह हमें देता है, ग्रेस इज गिविंग। ओके,
जो भी परमेश्वर अपने अनुग्रह से देते हैं उसको पाने के लिए हमको विश्वास चाहिए। हालेलुया। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। हर एक प्रॉमिस जो प्रभु ने आपके लिए दिए हैं उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास। हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर सही विचार नहीं है, आप विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर के पास करीब आई तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तो आप नहीं आएंगे। ओके, कभी प्रार्थना सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, नहीं करेंगे, विश्वास नहीं रहेगा। चलो पास्टर से बोल देंगे प्रेयर करना, कर देंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम कोशिश करेंगे, ऐसे सोचेंगे। वी हैव टू बिलीव। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह से देता है, उसको हम विश्वास से लेना है। ओके, एक चीज में बोल के नेक्स्ट टाइम में हम सुनेंगे, इस ट्रूथ को आप समझ लीजिए। माइंड में स्लिप हो गया वो थॉट। ओके ओके, कई बार कलीसिया में परमेश्वर मूसा के द्वारा व्यवस्था दी। ओके, एक यहोवा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि व्यवस्था है। 613 कानून है प्रभु ने दिया है। कई कलीसिया में क्या प्रचार होता है, उदाहरण के लिए, ओके, सब कलीसिया में नहीं, ज़्यादा से पुराने नियम लेके हम डिबेट करते हैं। महिलाएं बाल कैसे रखना, ओके, कैसे नहीं रखना, जेंट्स कौन सा कपड़ा पहनना, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना, ओके, ऐसे कार्य सारे डिबेट चलता रहता है। आप ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं पहनना, ओके, ये सारी कानून दिया गया है। हम क्या करते हैं, उसमें लेके लड़ते रहते हैं। चर्च में आके अरे देखो कैसे पहन के आए हैं, ओके, वचन में क्या लिखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ओके। सो उसी से पूरी जिंदगी लड़ते ना रहना, ओके। लॉ इसलिए दिया है, कानून इसलिए दिया गया है क्योंकि कानून के सामने एक भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में देखेंगे, मिक्स्ड रुई, कॉटन और वून का मिक्स्ड कपड़ा नहीं पहनना, लेकिन पूरी वर्ल्ड में मिक्स्ड कपड़ा है। स्पन पॉलिस्टर है, ओके, टेरी कॉटन है, ओके, यानी आर्टिफिशियल फाइबर नेचुरल फाइबर मिला के कपड़ा बन जाता है। वचन के अनुसार ऐसे ही कपड़ा नहीं पहनना। फिर क्या करेंगे, पूरा कॉटन पहनना पड़ेगा। लेकिन जो भी दुकान में जाएंगे तो स्पेशल डिजाइन, स्पेशल फाइबर, विस्कोस फाइबर सारी आता है, ओके। सो वचन के सामने हम गलत है। अगर प्रभु सारे रूल्स को रख दिया है तो कौन जाएगा स्वर्ग? एक तो बाल लंबा रखें करके हम उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम जो कपड़ा पहने हैं वही वचन के अनुसार गलत है। प्रभु लॉ इसलिए दिया है, सारी संसार को पाप में बांध दिया। यू नीड ए सेवियर। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरी है, इसलिए लॉ के द्वारा पाप की पहचान हमको मिल जाता है, लेकिन वो हमें धर्मी नहीं बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए आपके लिए एक मसीहा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वो मसीहा आया मेरे लिए, आपके लिए, उसको कर दिया है, ओके। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, वो मेरा है मसीह, ओके।
बाइबल को कैसे देखना है? ओके, हमको बाइबल कैसे पढ़ना है? वसीयत के रूप में पढ़ना है। हालेलुया। वसीयत क्या है? माता पिता अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी को मेरे मरने के बाद जो जो चीज उनको मिलना है, जो प्रॉपर्टी इनको जाना है, जो प्रॉपर्टी इनको मिलना है, ये सारे वसीयत में लिख के मर जाने के बाद वो अपने बच्चों को मिलता है। हालेलुया। मेरे साथ हैं? मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम किए हैं, उसके पहले ही उन्होंने वायदा किया, मैं अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान दे रहा हूं, आपके लिए सैल्वेशन इज फ्री, फॉरगिवनेस इज फ्री, ब्लेसिंग इज फ्री। ये सारी बातें मैं सूली पर आपके पूरा करके लिख के प्रॉमिस वसीयत में लिख के मैं दे रहा हूं। मेरे मरने के बाद उसको क्लेम करके फ्रीडम के साथ जीना है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वचन को ऐसे पढ़ना है, ये मेरा खजाना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए मर के जो लिखे रखे हैं, आई एम जस्टिफाइड बिकॉज ही डाइड फॉर मी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आई एम फ्री फ्रॉम एवरी बॉन्डेज बिकॉज ही पेड द प्राइस। हालेलुया। चंगाई मेरा है क्योंकि उन्होंने मर के मेरे लिए लिख के रखा है। बाय माय स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल को ला लेके लड़ते नहीं रहना। ये मेरा पिता का मेरा खजांची है, जिन्होंने मर के मेरे लिए स्वतंत्र पाने के लिए जो भी लिखा है मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इस बात को पौलुस ने समझ लिया। उन्हें कहा आप भी अपने जीवन के लिए मर गए हैं, मसीह जैसे नई जीवन जीना है, सारी ब्लेसिंग आपका है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन से नहीं लड़ना, पुराने नियम के लेके ये मेरा वसीयत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पिता ने अपने बेटे को कुर्बान करके उसके द्वारा क्या क्या ब्लेसिंग मिलती है, आप लिख के क्लेम करना, क्योंकि ये आपके लिए आपके पिता ने रख के छोड़े हैं अपनी मृत्यु के द्वारा। हालेलुया। खड़े हो जाए, प्रभु को महिमा मिले। खो रबा शेके री खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। चक्कर देख लो, परमेश्वर कितना भला है। ही इज अ लविंग फादर। वो हमारे लिए सब कुछ किया है। परमेश्वर ने मेरे लिए आपसे इतना प्रेम किया है, अपने आप को, अपने बेटे को हमारे लिए दे दिए हैं। वही परमेश्वर जिसने अपनी जान दे के, अपनी लहू बहा के, मार खा के हमें चंगाई और छुटकारा, हमारे उद्धार किया है, वो कभी भी मेरे लिए आपके लिए बुराई नहीं सोचता है। आमीन। ही विल नेवर थिंक। हालेलुया। वो आपके लिए कभी भी बुराई नहीं सोचता है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। अगर इसके मन में रखे जो भी गलत विचार है, परमेश्वर ने बीमारी भेजे नहीं बेचता है, परमेश्वर ने जहरीली सांप नहीं बेचता है। स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, इसलिए परमेश्वर उधर से बीमारी नहीं बेचता है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई बाड़ा परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर चले जाता है, तभी शैतान अटैक करता है बीमारी के द्वारा। आमीन। लेकिन हम सुरक्षा में रहें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें। इसलिए लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करके आपके लिए सब कुछ कर दिया है। कोलोबा अन्य भाषा में प्रार्थना करें।
2 मिनट धन्यवाद दीजिए। Thank you, Lord. वचन की प्रकाशन जो आज प्रभु आपके लिए दिए है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। रबा शेके रिखा लबा, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इसके तैयारी करने में प्रभु मेरे हृदय को प्रभु ने मुझे ब्लेस किए हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा गलत सोच रहे थे, लोगों के बता रहे थे बपतिस्मा के बाद प्रॉब्लम आएगा। नहीं, बपतिस्मा के बाद उद्धार हो जाता है। बपतिस्मा में शैतान से हम छूट जाते हैं, चंगाई छुटकारा सब हमारा इनहेरिटेंस हो जाता है। ओ रीबा लाब्रा शेके रिखाला रबा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। जीवित परमेश्वर हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप हमसे इतना प्यार किए प्रभु, अपने आप को दे दिया, हम जिंदगी पर आपकी शुक्रगुजारी के साथ जी सके। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, पिताजी धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, आमीन। थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए, आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए, ये धन्यवाद की बेंट हमारा उद्धार करता यहोशुआ मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मेहरबानी से बैठ जाइए, आज से प्रभु बोझ है। प्रार्थना में बने रहें। प्रभु बोझ के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रभु